वे कविताएं जो एक कहानी कहती हैं, दृश्यों को लेकर बहती हैं, अधिक प्रचलित होती हैं। यदि कविताओं के इतिहास को टटोला जाए तो आप पाएंगे कि प्रारंभिक कविताएं या ग्रंथ इन्हीं काव्य रूपी कहानियों से भरे पड़े हैं। चाहे आप रामायण, रामचरितमानस, महाभारत, पृथ्वीराज रासो या रश्मिरथी को ही देख लीजिए। नमस्कार मित्रों, काव्यालय में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं ऐसी कविताओं की जो कहानियां कहती हैं, जिनमें दृश्यों की भरमार होती है। कहानियों को कविता रूप देने से उनमें गेयता आ जाती है। गेयता से चीजें याद बनी रहती हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी इन्हें बढ़ाना आसान हो जाता है। जब भी आप इन कविताओं को पढ़ेंगे, आपके सामने एक फिल्म सी चलने लगेगी। ऊपर से काव्य का रस और अलंकार उस फिल्म में चार चांद लगा देते हैं। आपने देखा होगा, बच्चों की फिल्में अक्सर म्यूजिकल यानी कि संगीतमय होती हैं। कारण यही है कि इस प्रकार की कविताएं दिमाग के लिए मनोरंजक और आसान होती हैं। आज एक ऐसी ही कविता जिसे मैंने बचपन में कहानी के रूप में सुना था, बाद में मुझे कविता रूप में मिली। यह कविता महाप्राण निराला जी की है। तो आइए सुनते हैं कविता प्रियतम। एक दिन विष्णु जी के पास गए नारद जी। पूछा, मृत्यु लोक में कौन है पुण्य श्लोक, भक्त तुम्हारा प्रधान। विष्णु जी ने कहा, एक सज्जन किसान, प्राणों से भी प्रियतम, उसकी परीक्षा लूंगा। हंसे विष्णु सुनकर यह, कहा कि ले सकते हो। नारद जी चल दिए। पहुंचे भक्त के यहां। देखा, हल जोतकर आया वह दोपहर को। दरवाजे पहुंचकर राम जी का नाम लिया। स्नान भोजन करके फिर चला गया काम पर। शाम को आया, दरवाजे फिर नाम लिया। प्रातः काल चलते समय एक बार फिर उसने मधुर नाम स्मरण किया। बस केवल 3 बार। नारद चकरा गए, किंतु भगवान को किसान ही याद आया। गए विष्णु लोग, बोले भगवान से, देखा किसान को, दिन भर में 3 बार नाम उसने लिया है। बोले विष्णु, नारद जी, आवश्यक दूसरा एक काम आया है, तुम्हें छोड़कर कोई और नहीं कर सकता। साधारण विषय यह, बाद को विवाद होगा, तब तक यह आवश्यक कार्य पूरा कीजिए। तैल पूर्ण पात्र यह लेकर प्रदक्षिणा कर आइए भूमंडल की। ध्यान रहे सविशेष, एक बूंद भी इससे तेल ना गिरने पाए। लेकर चले नारद जी, आज्ञा पर धृत लक्ष्य, एक बूंद तेल उस पात्र से गिरे नहीं। योगी राज जल्द ही विश्व पर्यटन करके लौटे बैकुंठ को। तेल एक बूंद भी उस पात्र से गिरा नहीं। उल्लास मन में भरा था, यह सोचकर तेल का रहस्य एक अवगत होगा नया। नारद को देखकर विष्णु भगवान ने बैठाया स्नेह से। कहा, यह उत्तर तुम्हारा यहीं आ गया। बतलाओ, पात्र लेकर जाते समय कितनी बार नाम इष्ट का लिया। एक बार भी नहीं। शंकित हृदय से कहा नारद ने विष्णु से, काम तुम्हारा ही था, ध्यान उसी में लगा रहा, नाम फिर क्या लेता और। विष्णु ने कहा, नारद, उस किसान का भी काम मेरा दिया हुआ है। उत्तरदायित्व कई लादे हैं एक साथ, सबको निभाता और काम करता हुआ, नाम भी वह लेता है, इसी से है प्रियतम। नारद लज्जित हुए, कहा, यह सत्य है, यह सत्य है। तो बताइए मित्रों, आपको यह कविता कैसी लगी? क्या आपके पास कोई ऐसी कविता है जिसे आपने कहानी से कविता में परिवर्तित कर दिया हो, या उस कविता में ही एक कहानी की झलक आती हो? धन्यवाद।